हे फ्रेंड्स, दिस इज एंडी दीक्षित और ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैंने कंप्लीट कवर किया है। चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या फिर सीपीओ, सीजीएल या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट्स जो डिफरेंट बुक्स में दे रखे हैं या फिर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जिनमें डिस्प्यूट रहा है उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आया हूँ। एक ही वीडियो में आपका पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कंप्लीट देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। इनडायरेक्ट स्पीच, आखिर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज अ पार्ट ऑफ कंफ्यूजन। हमेशा ही कंफ्यूजन का पार्ट है फॉर इंग्लिश लर्नर्स। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज अ पार्ट ऑफ कंफ्यूजन फॉर इंग्लिश लर्नर्स। लेट्स फर्स्ट डिफाइन द टर्म्स एंड व्हाई वी कन्वर्ट अ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और वाइस वर्सा। देन सिंपल वी डिस्कस। लुक, देखो, यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। आप किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे कैसे दे सकते हो? Why did he say in two ways? Why did he say? Sorry, what did he say? उसने क्या कहा? ये क्वेश्चन है। By reporting the word spoken and by reporting the word spoken. तो यहाँ पर by repeating the words, उन वर्ड्स को रिपीट करके जो बोले गए हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है। यानी कि what did he say? तो what did he say? भाई उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं जो बोले गए हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे मैं घर पर हूँ और मैंने बेल बजी, मैंने अपने बेटे से कहा, भाई से कहा, भाई बेटे जाकर के कह दो कि पापा घर पे नहीं है, ठीक है? तभी वो जाके कहता है, अंकल अंकल पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच, पापा घर पर नहीं है। और अगर वो कह देगा कि वह कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है या उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है, तो इनडायरेक्ट स्पीच। देन अगर हम वर्ड्स को रिपीट कर दें तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और रिपोर्टिंग करें अगर उन वर्ड्स की जो बोले गए हैं, सूचना आते हैं। रिपोर्टिंग मीन्स रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब अभी आएगा वर्ड। Reporting verb and reported speech. Why we call it reporting verb and reported speech? Because सूचना देना, बोलते ना सर आई रिपोर्टेड दैट, तो सिंपल सूचना देना, तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो द वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर रिपोर्टेड इन टू वेज। यानी कि किसी भी स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं वो दो तरीके से रिपोर्ट देते हैं, सूचना देते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, when we quote the speaker's actual words, these words are put within inverted comma। जब हम किसी भी वक्ता की बात को, उसकी कोट को, उसका स्पीकर्स को, उस स्पीकर के वर्ड्स को एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं उस हिसाब से बोल देते हैं, तो ये जो स्पीच है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। These words are put within inverted comma, और ये वर्ड्स जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं। एक्चुअली एक और बात मैं आपको बता दूं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन, ये जो पंक्चुएशन होती हैं, ये सारी चीजें कभी बोली नहीं जाती। ये जनरली एक्सप्रेस की जाती हैं बातचीत करने में, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं कि राम सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मोहन इज इल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। जबकि एक फैकल्टी ऑफ इंग्लिश को ये नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए राम सेड। कॉमा का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना, अल्प विराम, तो वहां रुक जाओ थोड़ा सा, राम सेड। और इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है उसको एम्फेटिक बनाना, मोहन इज इल, उस पर जोर दे दो, सिंपल, तो समझ में आ जाता है। चलो, तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी रिपोर्टेड व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। यानी कि व्हेन वी रिपोर्टेड व्हाट द स्पीकर सेड, जो भी स्पीकर ने कहा उसको हम जब अपने शब्दों में कहते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जा सकता। तो किसी भी चीज को दो तरीके से कहा जाता है। जैसे आज मैं स्कूल गया लेकिन मेरा फ्रेंड नहीं गया, तो फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि सर ने आज क्या बात कही थी क्लास में, तो मैं बोलूंगा, कह रहे थे मैं तुमसे शुरुआत के 10 चैप्टर्स पूछूंगा। तो ये हमने सर की बात को सेम टू सेम ऐसे ही कह दिया, तो इट इज डायरेक्ट स्पीच। और अगर मैंने अपने फ्रेंड को अपने शब्दों में बताया, अपने वर्ड्स में बताया, सर कह रहे थे कि वो जरूर पूछेंगे शुरुआत के 10 चैप्टर, तो वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट वे। जैसे डायरेक्ट स्पीच हो गया, ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसने मेरे से कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है। इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज ना करके कुछ चेंजेस किए गए हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा दिया, एम की जगह पर वाज हो गया, सेड टू की जगह पर टोल्ड हो गया, और आई की जगह पर ही हो गया। फिलहाल छोड़िए कि आई की जगह पर ही क्यों हुआ, एम की जगह पर वाज क्यों हुआ, सेड टू की जगह पर टोल्ड क्यों हुआ, ये धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब
देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। OMG, पार्ट्स पे मत जाना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे, लेकिन फिलहाल ये बताना होता है यार, क्योंकि वी आर टीचर्स। देन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में भी तो होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाली तो डायरेक्ट स्पीच होती है, यू नो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। अब इसके दो पार्ट हो गए कि नहीं, 1 and 2। Then simple, reporting verb and reported speech। reporting verb को हम शॉर्ट में बोलते हैं RV, reporting verb, RV reporting verb। and reported speech को शॉर्ट में बोलते हैं RS, RS का कुछ और मतलब मत निकाल लीजिएगा, this is reported speech, RS। रिपोर्टिंग वर्ब होता है आउट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, आउटसाइड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जो आउटसाइड होता है, जो बाहर होता है, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, आउटसाइड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग ING क्यों लग रहा है, पार्टिसिपल क्यों बन रहा है, कराने वाला, रिपोर्ट सूचना देने वाला। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब एक ऐसी वर्ब जो आगे के सेंटेंस को रिपोर्ट करेगी, आगे के सेंटेंस के बारे में सूचना देगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए, वो रिपोर्टिंग वर्ब। इसलिए बोला गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। उसी वर्ब के अकॉर्डिंग तो हम टेंस चेंज करते हैं, तो ऑब्वियस है कि भाई जैसी रिपोर्टिंग वर्ब सूचना देगी कि प्रेजेंट में होना चाहिए, तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होना चाहिए तो फ्यूचर में होगा, पास्ट में होना चाहिए तो पास्ट में होगा। रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, तो एक तरफ है बाहर वाला, एक तरफ है अंदर वाला। अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच RS, बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब RV। ही सेड मोहन इज प्लेइंग, तो ये M हमने यहाँ पर सॉरी कैपिटल नहीं कर पाए। ही सेड मोहन इज प्लेइंग, तो ही सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, मोहन इज प्लेइंग रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, और ये मोहन इज प्लेइंग इट इज रिपोर्टेड स्पीच, जो हमें सूचना मिली है, इसीलिए तो इसको रिपोर्टेड बोला गया, तो रिपोर्टेड स्पीच। तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, मोहन इज प्लेइंग रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर उल्टा करके देखें, योर सन इज नॉट डूइंग वेल, आपका बेटा अच्छा नहीं कर रहा है, सेड टीचर, टीचर ने कहा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट इधर आ गया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये अंदर वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो आप लेफ्ट एंड राइट को मत देखिएगा, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है RS, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है RV, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। कॉमन और जनरल रूल्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसको कॉमन भी लिखा है, जनरल भी लिखा है, कॉन्सेप्ट्स भी लिखा है, रूल्स भी लिखा है, यानी कि मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मैं अभी डिस्कस करूंगा इस लेसन में वो कॉमन है। कॉमन इन द सेंस शुरुआत से लेकर के एंड तक, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, हर टाइप के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट्स तो यूज होंगे ही होंगे। तो देखिए, बिफोर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आउटसाइड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव और अफर्मेटिव, जैसे मैं जा रहा हूं तो असर्टिव है, मैं नहीं जा रहा हूं तो असर्टिव है। इंटरोगेटिव, कहां जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्या तुम आ गई, इंटरोगेट हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंपेरेटिव, आज्ञा, रिक्वेस्ट, सलाह, ये दवाई टाइम से लो, खाना टाइम से खाओ, ज्यादा शोर मत करो, बाहर मत जाओ, डोंट प्ले आउटसाइड, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव, मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी को अच्छी या बुरी कामना करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वाओ वेरी नाइस, दैट इज exclamatory sentence, bravo, ये हो गया आपका exclamatory sentence, what a fool you are, then simple, what a intelligent you are, that is exclamatory sentence। तो ये टाइप के सेंटेंस में हम चेंज करते हैं। तो कॉमन रूल्स हैं टेंस चेंज करने के RV एंड RS के। अगर RV का टेंस, देखिए वीडियो लेसन है, अगर मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो प्लीज आप रिपीट कर लीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट का टेंस हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, जो बिगिनर्स हैं वो अगर नहीं जानते कि प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, तो इतना समझ लें कि अगर फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो प्रेजेंट है, और अगर will or shall लग रहा है तो फ्यूचर है। If first form is given in a sentence that is present tense, and if a future for future will or shall is given in a sentence that is future, तो अगर RV का tense, if RV the tense of RV is in present or future, then in tense of RS there is no change, RS के tense में कोई भी change नहीं होता। देखो, he says, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये रिपोर्टेड स्पीच है। he says, अब ये प्रेजेंट में कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर बस दैट लगा देंगे। प्रोनाउन वगैरह जो चेंज होते हैं, I, we, you, इनको चेंज कैसे करना है वो हम आगे के लेसन्स में बताएंगे। तो he says चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो he says क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दैट लगा करके यूं का त्यों यूज करते हैं एज इट इज। रमन एंड मुकेश से, रमन एंड मुकेश दो लोग हो गए, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और दो लोगों के साथ प्लूरल के साथ में एस और यस नहीं लगाते, ही सिंगुलर था इसलिए एस और यस
लगा, रमन एंड मुकेश से वी आर वर्किंग वेल, तो रमन एंड मुकेश से दैट दे आर वर्किंग वेल, तो आर का आर रहा, वर्किंग वेल का वर्किंग वेल रहा, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर दैट हो गया है। वी का जो चेंज हुआ है वो रमन एंड मुकेश के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है क्योंकि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वी, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, तो इसलिए यहाँ दे हो गया, नहीं पता चल रहा है तो वेट कीजिए अगले लेसन का। ही विल से मोहन इज अ गुड टीचर या गुड फ्रेंड, तो विल यूज हुआ है आर वी फ्यूचर में, तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ही विल से दैट मोहन इज अ गुड फ्रेंड। ही सेज टू मी राधा इज डांसिंग वेल, तो ही टेल्स Raman, sorry, he says to Raman, Radha is dancing well, तो he tells Raman that Radha is dancing well, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर दैट लगा दिया, बाकी टेंस में कोई चीज नहीं है क्योंकि फर्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट में है, और अगर फर्स्ट टेंस या आर बी प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, चाहे वो इधर हो या इधर हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सामने वाले में कोई चीज नहीं करेंगे, बस दैट लगा देंगे, और प्रोनाउन वगैरह जो चेंज होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नोट, इसको नोट कर लीजिए, से टू का हो जाता है टेल, अगर ऑब्जेक्ट साथ में दे रखा है तो, से के साथ टू लग रहा है तो टेल, सेज के साथ टू लग रहा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टेल्स, और सेड के साथ टू लग रहा है सेड के साथ, ये पास्ट की वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टोल्ड हो जाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लग जाता है। देखो यहाँ से के साथ कुछ नहीं लग रहा तो हमने कुछ नहीं लगाया, सेज दैट दे रखा है, यहाँ रमन एंड मुकेश के साथ कुछ नहीं रखा तो हमने केवल से दैट दे रखा है, ही विल से यहाँ कुछ नहीं रखा तो यहाँ से दैट दे रखा है, ही सेज टू मी रमन, तो सेज टू दे रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टेल्स हो गया, सेज टू का टेल्स, यहाँ बताया सेज के साथ टू और ऑब्जेक्ट हो तो टेल्स, और अगर नहीं दे रखा होगा कुछ तो कुछ भी नहीं। सो प्लीज गाइस, डायरेक्ट नरेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चेंजेस इन टेंसेस। रूल 2, रूल 1 हम लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके थे, रूल 2, अगर आरवी का टेंस हमारा, मैंने लास्ट लेसन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है, ओवरव्यू में जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, एंड उसके साथ साथ हमने अगर आरवी का टेंस प्रेजेंट में है तो या फ्यूचर में है तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते, अगर आरवी का टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट यूज करते हैं, और जो है से के साथ अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टेल, अगर सेज के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टेल्स, और अगर सेड के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे प्लीज लास्ट लेसन में। रोल नंबर 2, अगर आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा पास्ट में है तो आरएस का टेंस भी हमारा पास्ट में ही होगा। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब टेंस इज इन पास्ट देन यू विल चेंज रिपोर्टेड स्पीच इन आल्सो इन पास्ट। ओके, तो ये भी पास्ट में रहेगा, विल बी होगा। देन यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ही सेड टू मी, राधा राइट्स अ लेटर, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। He said to me is a reporting verb, Radha writes a letter, it is reported speech. Clear? अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्योंकि हमें ये सूचना मिली है, और रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब हमें सूचना दे रही है, देने वाली है कि आगे का सेंटेंस, आगे का टेंस किस में होना चाहिए। तो अगर ये पास्ट में होता है तो ये भी पास्ट में होगा। अब हमें कैसे पता चला पास्ट में? अगर SAY से लग रहा है या विल या शैल के साथ से लग रहा है तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में है, SAY या सेस लग रहा है तो भी प्रेजेंट में है, लेकिन अगर सैड लग रहा है तो सैड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ से, इट मीन्स ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा। तो देखिए ही, अब मैंने लास्ट लेसन में बताया था सेड के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये हो जाता है टोल्ड, तो सेड टू का हो गया टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, राधा, राइट हमारा प्रेजेंट वर्ब है, राइट को पास्ट भी बनाएंगे क्योंकि जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बनेगा, तो यहाँ पर राइट की सेकेंड फॉर्म रोट होगी, सिंपल। और सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, सिंपल। He said, I'm doing my work, ये डायरेक्ट हो गया। हालांकि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखना नहीं हूँ, लेकिन आप इतना समझ जाना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रहा है तो डायरेक्ट स्पीच है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लग रहा है या कुछ और कनेक्टर लग रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच है। He said, I'm doing my work, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट है ये। He said that, आई को चेंज किया ही से, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। तो ही सेड का ही सेड रहा, यहाँ टोल्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेड के साथ टू लग रहा हो और ऑब्जेक्ट दे रखा हो तभी टोल्ड होना है, सेड अकेला हो तो ऐसे ही रहने देना है। तो ही सेड दैट आई एम डूइंग माई वर्क, तो एम का क्या हो गया, वॉज डूइंग हिज वर्क। आई की जगह पर, आई के साथ में माई यूज हुआ है, आपने आई की जगह पर ही कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग हिज यूज हो गया, सिंपल। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क, पास्ट का पास्ट में बना दिया। He said to me, he went to market, he told me, यहाँ told हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है said to के बाद told to आ गया said के बाद, तो he told me, said to का told, अगर अकेला said है तो said, तो he said to me, he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर that he had gone to market, past indefinite
तो है ये ऑलरेडी, फिर इसको क्यों बनाया है हैड गॉन टू मार्केट? ये वाला क्वेश्चंस कॉमन एरर्स में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर सेंटेंस ऐसे आ जाता ना, ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू मार्केट, तो वेंट टू मार्केट को हैड गॉन टू मार्केट करना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है? सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट क्या होती है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सिंपल। तो पास्ट को डबल पास्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। He said to me children are playing, तो he told me the children were playing। आर का क्या हो गया? वर, बिकॉज ये पास्ट में, तो said to का told हो गया, तो ये भी पास्ट में रहेगा। He said to me he plays well, तो he told me, said to का told हो गया, me का me रहने दिया, कॉमा नोटेड कॉमा के ऊपर दैट। देखना कितना सिंपल है, बेसिक्स पॉइंट्स। ही का ही हो गया, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसकी पास्ट बनाएंगे, सेकंड फॉर्म पास्ट क्यों बनाए? क्योंकि ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो प्लेड हो गई, प्लेड वेल। He said to me he played well, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। He said to me reporting verb, he played well reported speech। He told me तो होना जरूरी है, क्योंकि said के साथ to होता है तो told हो जाता है, me का me रहने दिया, that। He played well। अब मान के चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉमन एरर में आ जाए, तो स्टूडेंट्स इसमें नो एरर करके आ जाते हैं। उनकी आंसर क्या होते हैं? सर जब पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरा तो ऑलरेडी इन पास्ट, दूसरा ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसको हम डबल चेंज क्यों करें? करना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अगर ये दे रखा है, माना कि उसने दे दिया ही टोल्ड और प्लेड वेल, तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि भाई हो सकता है इस क्वेश्चन से पहले वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया है, तो पास्ट कर दिया है, तो इसको डबल पास्ट क्यों करें? वो इनडायरेक्ट में भी तो दे सकता है। नहीं, वो आपसे डिमांड करेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब डबल पास्ट की, यानी कि पास्ट परफेक्ट की। तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म में नहीं, ये गलत हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड प्लेड वेल। तो आइए समझते हैं कैसे टेंस चेंज होते हैं। इज एम आर को वाज या वर में, इज एम आर को वाज या वर, हैज और हैव को हैड, डू और डज को डिड। जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ में आ गया ना? ये वाला पार्ट ऐसे यूज होगा। अभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ऐसे यूज हो रहा है, क्लियर? इसको इसमें, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको इसमें। इज एम आर का वाज वर पास्ट में बनाएंगे, इज एम आर प्रेजेंट है तो ये पास्ट हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। हैज हैव को हैड, हैज हैव को हैड, हैज हैव प्रेजेंट होती है तो ये पास्ट हो गई, हैड। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डू डज प्रेजेंट में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका हो जाता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। शैल और विल का शुड वुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट और कुड और वुड को एज इट इज। वाज या वर को हैड बीन, यस, जैसे आई वॉज इन दिल्ली, आई हैड बीन इन दिल्ली फॉर 2 years। डिड और फर्स्ट फॉर्म को हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, मैंने बताया नहीं था, डू और डज को डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, जिनको नहीं पता बिगिनर्स को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इट मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट इट मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, आया नहीं, डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट होती है सेकंड फॉर्म, या डिड भी हमारी पास्ट इंडेफिनिट होती है क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट हो या सेकंड फॉर्म हो, ये सेकंड फॉर्म हो गई, या पास्ट इंडेफिनिट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर का तो वॉज वर हो ही जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो ही जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वॉज या वर के साथ आईएनजी लग रही होगी तो हैड बीन प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस आईएनजी, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन का वुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन। एंड प्लीज इसको आप सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छे से वीडियो लेसन है 2 बार देख लीजिएगा, आपको सब तैयार हो जाएगा। बाकी मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स। ही सेड चिल्ड्रन वर एब्सेंट इन द क्लास, तो मैंने क्या यूज किया था, वाज या वर का हैड बीन, तो ही सेड दैट चिल्ड्रन हैड बीन एब्सेंट इन द क्लास, वर का हैड बीन हो गया। ही सेड टू मी शी हैज टू डू दिस वर्क, तो मैंने बताया था हैज हैव का हैड, तो ही सेड टू मी शी हैज टू डू दिस वर्क,
तो ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड, यहाँ अकेला सेड है तो अकेला सेड का अकेला सेड रहेगा, अकेला से का अकेला से रहेगा। लेकिन अगर दे रखा है सेड टू तो टोल्ड मी दैट हैज का हैड हो गया, हैड टू डू दैट वर्क, दिस का दैट हो जाता है। आगे डिस्कस करेंगे। He said to me, I am to go home, मुझे घर जाना है। I have to go home, घर जाना है नहीं होता, I have to go home का मतलब होता है मुझे घर जाना पड़ता है। I am to go home, मुझे घर जाना है, तो he told me, said to का told हो गया, me को ऐसे ही लिख दिया, that कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर am to का हो गया was to go home। He said to me, Radha helps the poor, he told me that Radha helped the poor, helps यानी कि फर्स्ट फॉर्म को, helped यानी कि सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म। देखते रहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। He said Raman played well, तो he said that Raman had played well, ये said का said रहने दिया, कॉमा नोटेड कॉमा के ऊपर that लगा दिया। told क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, to भी नहीं है, तो he said का said रहने दिया, that लगा दिया। Raman played is the second form, तो had played कर दिया, had plus third form। यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म को पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आप देख सकते हैं। He said he has gone, तो he said that he had gone, has have का had हो गया। He said he was playing well, he said that he had been playing well, was playing well, past continuous will change into past perfect continuous। यहाँ दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज या वर्ब के साथ आईएनजी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर हैड बीन प्लस आईएनजी हो गया। शी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो शी टोल्ड मी दैट शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। कोड को कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड स्पेशल रूल्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्कस किए थे, ओवरव्यू आपने देखा था, फिर हमने डिस्कस किया था अगर से के साथ में टू प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टेल, सेज के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टेल्स, सेड के साथ में टू प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो टोल्ड, कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर दैट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कॉमा नोटेड कॉमा के बाहर वाला टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, यानी कि से या सेज या विल और शेल के साथ से है, तो सामने वाले में कोई चेंज नहीं करते। और अगर आरबी का टेंस यानी कि कॉमा नोटेड कॉमा के बाहर वाला टेंस पास्ट में है तो आरबी आरएस का टेंस भी पास्ट में ही होगा। हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम स्पेशल यूजेस को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है। इफ आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब टेंस इज इन पास्ट, अगर आरबी का टेंस हमारा पास्ट में है, एंड इन रिपोर्टेड स्पीच आरएस इज इन हैबिचुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, प्रॉवर्ब, कोई कहावत है, देन आरएस रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ये है कि अगर आरबी का टेंस हमारा पास्ट में है तो आरएस भी पास्ट में बनता है। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, देन रिपोर्टेड स्पीच विल आल्सो यूज इन पास्ट। और ये मैंने कॉन्सेप्ट भी बताए थे, टेबल एंड चार्ट भी समझाए थे आपको कि किस तरीके से आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वाज एंड वर, हैड बीन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लास्ट लेसन में देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूनिक तरीके से और एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आरबी का टेंस हमारा पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, प्रॉवर्ब, कहावत दे रखी है, तो इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम एंड टेंस में हमने बताया था ये हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये हमारा पास्ट में है सेड, और सेड अकेला होता है तो सेड ही रहने देते हैं। अगर सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड करेंगे, ये मैं काफी बार बोल चुका हूँ। तो ये हो गया आरबी क्योंकि कॉमा नोटेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, और ये हो गया आरएस क्योंकि अंदर वाला पार्ट है। तो मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट हो गया। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, एक प्रिंसिपल है, सारी चीजें हैं। टीचर सेड वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। टीचर सेड दैट वर्क इज वर्शिप, तो यहाँ इज का इज रहेगा, जबकि ये पास्ट में है क्योंकि ये है। He said the sun rises in the east, he said the sun rises in the east, that is true. He remarked a bad carpenter quarrels with his tools, ये एक proverb हो गया, तो he remarked ये हमारा past में है, फिर भी यहाँ पर quarrels यूज करेंगे क्योंकि ये एक proverb हो गई। He said we are mortal, तो he said that we are mortal, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। वीडियो लेसन है, आप देख सकते हैं। सेकंड रूल, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, कुछ असर्टिव सेंटेंस के कुछ और फैक्ट्स हैं। इफ इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज अ यूज ऑफ मस्ट, मस्ट के दो यूज बताऊंगा मैं आपको। आई एम गोइंग टू टेल यू टू यूजेस ऑफ मस्ट दैट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड।
इफ इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज यूज ऑफ मस्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज है, एंड इट शोज ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रूल एंड प्रिंसिपल, और ये मस्ट जो है वो ड्यूटी को बताता है यानी कि कर्तव्य को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है यानी कि कर्तव्य को, जिम्मेदारी को, रूल को बताता है किसी कॉन्सेप्ट को, या प्रिंसिपल को बताता है यानी कि किसी सिद्धांत को। प्लीज रिमेंबर दिस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज है और वो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल को बता रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में हमारे जो है मस्ट का यूज दे रखा है और वो बता रहा है ड्यूटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, रूल को और प्रिंसिपल को, तो इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज। जैसे ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ ड्यूटी वाली बात हो रही है, कर्तव्य वाली बात हो रही है, तो ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई चेंज नहीं हुआ। He said students must respect their teachers, तो ये भी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। He said that the student must respect their teachers, कोई भी चेंज नहीं हुआ। He said we must love our country, तो ये भी है, तो he said that we must love our country, तो ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज है और वो ड्यूटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रिंसिपल को, सिद्धांत को बता रहा है, तो उसमें नो चेंज। नेक्स्ट रूल है, इफ देयर इज अ यूज ऑफ मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच, ये मस्ट का सेकंड यूज है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट को दे रखा है, इफ देयर इज अ यूज ऑफ मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड द मीनिंग ऑफ मस्ट शोज, और जो मस्ट का मीनिंग है वो दिखाता है प्रेजेंट को या फ्यूचर को, देन इन इनडायरेक्ट मस्ट इनटू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज है और वो किसी प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंस को दिखा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आरवी वी चेंज इट हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड हैव टू। ये मैं इसलिए बताया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल एंड सीपीओ में, एफसीआई में, बहुत सारे एसएससी एग्जाम्स में, स्टेनोग्राफर में और आपके पीजीटी, टीजीटी में तो डेफिनेटली पूछे गए हैं। तो वहां पर मस्ट वाला पार्ट को गलत करके और हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शुड हैव टू, वुड हैव टू को सही किया गया है। उसका रीजन क्या है, सो प्लीज ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे शी सेड आई मस्ट गो, उसने कहा अब मुझे चलना चाहिए, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है। तो शी सेड दैट शी हैड टू गो, तो ये पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में, इसलिए हैज टू का हैड टू कर दिया, यानी कि उसको जाना पड़ा। मैंने किसी के लिए पास्ट में कहा कि हाँ भाई राधा कहाँ गई, उसने कहा कि आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, तो मैं इसको अपने शब्दों में कैसे कहूँगा, राधा ने कहा और उसको जाना पड़ा, देन सिंपल। तो शी सेड दैट शी हैड टू गो, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। राधा सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, तो आई को चेंज किया राधा के अकॉर्डिंग। आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोनाउन चेंज। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। आरवी सब्जेक्ट है राधा, तो राधा लड़की है तो इधर शी हो गया, अगर इधर लड़का होता तो इधर ही हो जाता, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो राधा सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, तो राधा सेड दैट शी हैड टू डू दैट वर्क। वर्षा सेड आई मस्ट गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो वुड यूज हो गया, विल हैव टू का वुड हैव टू हो गया, क्योंकि ये पास्ट में इसलिए वुड करना पड़ा। तो वर्षा सेड दैट शी वुड हैव टू गो टू अमेरिका द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग हो जाता है, जिसका दैट हो जाता है, ये सब आगे आगे आने वाले हैं। चेंज इन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी, सबसे पहले समझ लेते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, या फिर कोई नाउन। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो इसको फर्स्ट पर्सन आई और वी में ही क्यों रखा गया, सेकंड पर्सन यू को ही क्यों बोला गया, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे या किसी के नाम को क्यों बोला गया, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मान के चलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया आई, और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है। अगर मैं यूज करूंगा कि आप लोग जो है मेरे से बात करने लग गए और मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन और मैं हो गया सेकंड पर्सन। अब बात यह है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो मैं अकेला था, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए यू। अब आप इकट्ठे होकर के मेरे से बात करने लगे तो आप अकेले तो हो नहीं, तो आप है ना केवल और केवल अकेले नहीं हो, बहुत सारे हो, तो आप हो गए वी और मैं हो गया सेकंड पर्सन यू, और हम दोनों मिलकर के किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो चेंज इन पर्सन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑल पर्सन्स फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आर चेंज्ड।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज होते हैं। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता वैसे। तो देखिए वी कैन से चेंज इन प्रोनाउन, हम इसको प्रोनाउन में चेंज भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वी नो पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या किसी का नाम। ये ऑल फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दे रखी हैं। ये पर्सन हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पॉजेसिव केस हो गया और ये रिफ्लेक्सिव केस हो गया। पर्सन हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन होता है आई सिंगुलर के लिए और वी होता है प्लूरल के लिए। इसका सेकंड पर्सन होता है सब्जेक्ट यू। अगर वर्ब से पहले यू लगा हुआ है तो वो सब्जेक्टिव केस है और वर्ब के बाद में लगा हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे यू हेल्प मी तो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और आई हेल्प यू तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस है। एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। ऑब्जेक्टिव केस आई और वी का ऑब्जेक्टिव केस आई का होता है मी और वी का होता है अस। पॉजेसिव केस यानी कि अंग्रेजी जनरली पॉजेशन, तो हम जनरली यूज करेंगे पैसिव केस नहीं है, ये पॉजेसिव केस है। तो आई के साथ अपनी अंग्रेजी माय लगती है, वी के साथ माय या फिर माइन हम यूज करेंगे और वी के साथ आर्स या आवर, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ। यू सेकंड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। थर्ड पर्सन योर एंड योर्स एंड रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्फ। एंड थर्ड पर्सन है हमारा ही, शी, इट और दे। इसका ऑब्जेक्टिव केस है ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम होगा यहाँ, और हिज और हर और देयर्स यूज करेंगे। और ये हिमसेल्फ और इटसेल्फ, देमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव केस हो गए। तो देखिए इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं सन अपॉन 1 2 3। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम दे की जगह देम करेंगे, THEM देम ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए रूल कहता है रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी। रिपोर्टेड स्पीच में अगर होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। तो ये आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। आर वी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, सेड टू हो गई वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट। और ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट किससे हुआ है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई से, आई से स्टार्ट हुआ है। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चाहे वो आई हो या फिर वी हो, सिंगुलर होगा तो आई एंड प्लूरल होगा तो वी। तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो इधर हो जाएगा ही। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर शी होता तो इधर हो जाता शी। अगर इधर लड़की का नाम होता रमन तो यहाँ हो जाता ही। और अगर लड़की का नाम होता शी तो यहाँ हो जाएगा शी। तो आई को हम चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चेंज करते हैं, ही यूज कर लिया। सेड टू का हो जाता है टोल्ड, ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो ही टोल्ड मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आई को चेंज किया हमने ही के अकॉर्डिंग तो ही हो गया। एम की जगह पर हमने यूज कर दिया वाज, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास्ट में बनाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जब हमारा पास्ट में तो ये भी पास्ट में चेंज होगा तो एम का हमने वाज कर दिया। अब आपने आई की जगह पर ही के अकॉर्डिंग क्या किया है? इधर ही, तो आई के साथ क्या लगा हुआ है डायरेक्ट में? माय। तो आई के साथ आई की जगह पर आपने किया ही, तो ही के साथ क्या लग गया? हिज। आई के साथ स्वयं की अंग्रेजी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लग रहा है? माई सेल्फ। आई की जगह पर आपने किया ही तो आप यूज करेंगे हिमसेल्फ। सिंपल। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने बताया कि वो खुद अपना काम कर रहा था। भाई यही तो बात करेगा तो ये ही यही पर्सन है, उसी ने तो मेरे से कहा था तो मैं तो अलग हूँ, इसने ये वाली बात कही है तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो चाहे आप इसको नॉर्मल वे में समझ लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए मोहन सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, तो मोहन सेड, अब यहाँ सेड के बाद टू नहीं है ना तो टोल्ड नहीं होगा। आई को चेंज करो मोहन से, तो दैट कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर आ गया ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। राधा सेड आई वॉज सिंगिंग माई सॉन्ग माई सेल्फ, तो ये राधा लड़की होगी तो आई को हम चेंज करेंगे लड़की से। तो राधा सेड दैट, आई को हमने राधा से चेंज किया तो इधर शी हो गया, यानी कि वही राधा, ब्रैकेट में कर सकते हैं। वॉज सिंगिंग हर सॉन्ग हर सेल्फ। अब यहाँ पर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना होता है। तो जब यहाँ पर सेड है तो ये भी हमारा पास्ट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन फिर भी इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे और ये सेंटेंस होना चाहिए शी हैड बीन सिंगिंग हर सॉन्ग हर सेल्फ।
अब जैसे कि टीचर सेड, टीचर ने कहा वी आर प्लेइंग, तो टीचर्स सेड, तो टीचर्स प्लूरल हो गया, सेड दैट। अब वी को चेंज किया टीचर्स के अकॉर्डिंग, टीचर्स प्लूरल है और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को मानते हैं, सिंगुलर होता है तो ही, शी और इट, और अगर प्लूरल होता है तो दे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, दे आर का हो गया वर्ब प्लेइंग, सिंपल। ओके ना। अब देखो यहाँ पर आप पहले इधर समझते हैं, इधर आई था तो आई के अकॉर्डिंग हमने यूज किया था माई और माई सेल्फ। जब आपने आई की जगह पर ही कर दिया तो उसी अकॉर्डिंग हिज और हिमसेल्फ, जो कि यहाँ यूज हुआ था। आई एम डूइंग माई वर्क, आई को चेंज किया ही से तो ही वॉज डूइंग, आई के साथ माई लगा हुआ है, माई सेल्फ लगा हुआ है, आपने आई की जगह पर ही कर दिया है तो हिज और हिमसेल्फ लगेगा। ठीक है। दे सेड वी आर प्लेइंग, तो दे सेड दैट दे वर प्लेइंग, तो वी को चेंज किया दे से तो यहाँ दे हो गया, अगर इधर चिल्ड्रन होता तो भी दे हो जाता, आर कवर हो गया प्लेइंग। आई सेड आई एम डांसिंग, तो आई सेड दैट, आई को आई से चेंज किया तो आई रहेगा। मैंने कहा मैं डांस कर रहा हूँ तो मैंने कहा था कि मैं डांस कर रहा था, आई वॉज डांसिंग। ठीक है। वी सेड वी आर डांसिंग, तो वी सेड दैट वी वर डांसिंग, तो वी को वी से चेंज किया तो ये वी रहेगा। अगर इधर दैम होता तो इधर दे हो जाता, अगर आई को इधर आई नहीं होता ही होता तो इधर ही हो जाता। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में बताया कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू मिलता है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, इफ वी हैव सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, मैंने आपको बता दिए थे जब प्रोनाउन स्टार्ट कराए थे, जब प्रोनाउन पढ़ाए थे, और इसमें भी कि हम सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल इट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी, अगर, क्योंकि हमने जब फर्स्ट पर्सन को चेंज किया था तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया था, अब हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यू को, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। भाई ये होना ही है। अगर मेरे टीचर ने मुझसे कहा तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू, यानी कि मैं। टीचर ने मुझसे कहा तो टीचर सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग वेल, तो मैं हूं ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, और मुझसे ही कहा जा रहा है तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट से सेंस चेंज होगा, सेंटेंस चेंज होगा। तो सीधा सा मतलब है, अगर आपको इफ यू हैव सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन यू इन रिपोर्टेड स्पीच, देन यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। यू आर नॉट डूइंग वर्क, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अब देखिए, कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच एंड बाहर वाला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम इसको चेंज करेंगे तो ही का ही आ गया, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड हो गया और मी हो गया। कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर हम दैट लिखते हैं। अब यू हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इधर जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की जगह पर वर्ब, पजेसिव की जगह पर पजेसिव, देन सिंपल यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। अब टीचर या किसी ने अगर मुझसे कहा है कि यू आर नॉट डूइंग वर्क, तो मैं ही तो नहीं कर रहा हूँ काम अपना, देन सिंपल ये उसका स्टेटमेंट है। अब ये हम अपने शब्दों में कहेंगे तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू को चेंज किया मी के अकॉर्डिंग। अब यू यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि मी के अकॉर्डिंग, तो आपने चेंज कर दिया। लेकिन यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब मी इधर आएगा तो नेक्स्ट सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस बन के आएगा, जिसको मैंने ब्रैकेट में मी लिख दिया है, जबकि ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। सेकेंड थिंग, यू के साथ आपने क्या यूज किया है, योर। तो आई के साथ में, आई की जगह पर आपने यूज किया आई, तो आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, तो आई के साथ में आपने यूज कर दिया माई। देखिए कुछ और एग्जांपल्स, जैसे ही सेड टू लखन, उसने लखन से कहा, तो लखन भी लड़का है, वह भी लड़का है। यू डिड नॉट डू योर वर्क योरसेल्फ, आपने अपना काम अपने आप नहीं किया है, खुद से नहीं किया है। तो ही सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। अगर सेड होता अकेला तो हम सेड ही रहने देते। तो ही टोल्ड लखन दैट, कॉमा नोटेड कॉमा के ऊपर क्या आ गया, दैट। यू को आपने चेंज किया लखन के अकॉर्डिंग, लखन लड़का है तो इधर क्या हो गया, ही। अगर इधर लड़की होती तो हम इधर शी कर देते, तो लखन के लिए ही हो गया। अब डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम टेंस में चेंज करते हैं। आप जानते हो ना कि रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम इसको भी पास्ट में बनाएंगे। अब ये ऑलरेडी पास्ट में, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो डिड नॉट का हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, अभी 2 लेसन पहले मैंने अच्छे से बताया, तो ओवरव्यू से लेकर के आप एक बार सारे लेसन देख लीजिए। अगर मेरे से सारी चीजें पढ़ोगे तो हमेशा के लिए तैयार रहेंगी, ये मेरा गारंटी है। देन ही हैड नॉट डन, तो हैज या हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब यू के साथ क्या यूज हुआ है, योर, आपने यू की जगह पर कर दिया ही, तो ही के साथ भी अपने की अंग्रेजी
लगेगी, पजेसिव केस हिज वर्क। अब यू के साथ क्या यूज हुआ है लास्ट में, योरसेल्फ, इट्स अ रिफ्लेक्सिव केस। आपने यू की जगह पर कर दिया ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, हिमसेल्फ, सिंपल। लखन सेड टू हर, लखन ने लड़की से कहा, ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई। यू हैड डन, ये डन दो बार हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। यू हैड डन योर होमवर्क, तो यू हैड नॉट डन योर होमवर्क होगा ये, तो यहाँ पर ये नॉट है। तो लखन टोल्ड हर दैट, यू को चेंज किया हर से। अभी तो आप प्रोनाउन सीख रहे हो ना, तो ध्यान से देखिएगा, यू को चेंज किया हर से, तो हर लड़की है, तो यहाँ क्या हो गया, शी। अगर इधर लड़का होता तो ही हो जाता। तो यू को चेंज किया हर से, तो हर को हमने शी बना के क्यों लिखा, क्योंकि हर यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, और ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट दैट कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा, एंड न्यू सेंटेंस विल स्टार्ट विद सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या हो गया, शी हैड नॉट डन हर वर्क हरसेल्फ। यू के साथ यूज हुआ है योर, तो शी कर दिया इसकी जगह पर, तो क्या हो गया, हर। यू शी के साथ हर लगता है। यू के साथ यूज हुआ है होमवर्क, तो यहाँ पर हरसेल्फ, तो यहाँ पर हमने हरसेल्फ कर दिया, हर वर्क। अगर यहाँ योरसेल्फ होता तो। नेक्स्ट नोट, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड यू आर टू चेंज, और आपको चेंज करना है यू ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और आपको रिपोर्टेड स्पीच का यू चेंज करना है, क्योंकि अब तक तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे थे इधर, और इधर आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लेसन है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड यू आर टू चेंज यू, देन व्हाट विल यू डू, देन सिंपल, then as per the sense of sentence we may change, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि he said, हम इसको मान सकते हैं, you are a good boy, उसने कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। अब उसने कहा है तुम एक अच्छे लड़के हो, तो लड़के से ही तो कहेगा, तो इधर हम हिम मान लेंगे, और ये हो जाएगा he said, टोल्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमने केवल माना है, अज्यूम किया है, तो he said that। अब इधर हिम माना तो ही वॉज अ गुड बॉय, क्योंकि लड़का है तो हमने यूज कर दिया ही वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, अगर आ गया ही सेड यू आर अ गुड गर्ल, तो ये लड़की से ही तो कहेगा कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तो इधर हर मान लिया, और इधर हो गया ही सेड दैट शी वॉज अ गुड गर्ल, लड़का होता तो ही वॉज अ गुड बॉय, लड़की है तो शी वॉज अ गुड गर्ल। अब टीचर सेड यू ऑल आर डूइंग योर वर्क, अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की, यानी कि कोई भी हो सकते हैं। तो टीचर सेड यू ऑल आर डूइंग योर वर्क, तो ऑल लगा हुआ है तो प्लूरल ही होंगे, तो टीचर सेड दैट। अब यहाँ हमने देम मान लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कहेगा तो देम ही तो बोलेंगे, तो अंडरस्टूड हो गया। टीचर सेड दैट, अब इधर देम मान लिया तो क्या हो गया, दे ऑल वर डूइंग देयर वर्क, यू के साथ योर लगा है तो दे के साथ क्या लग गया, देयर वर्क। टीचर सेड दैट वी ऑल वर डूइंग आवर वर्क, अगर आपने इधर अस मान लिया है, क्या मान लिया है, अस, तो अस से चेंज करेंगे यू को, तो क्या हो गया, वी ऑल वर डूइंग आवर वर्क। तो अगर आपने अस माना है तो इधर वी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट सेंटेंस ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है, तो वी के साथ क्या लग गया, आवर वर्क। टीचर सेड यू आर लेबोरियस, अब ये किसी से भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदा है, तो टीचर टोल्ड हिम, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिल भी सकता है, ऑप्शंस में आपको मिल सकता है, तो इस तरीके से करेंगे, टीचर टोल्ड हिम दैट ही वाज लेबोरियस, टीचर टोल्ड हर दैट शी वाज लेबोरियस। तो हमने अगर हिम मान लिया है इधर तो ही वाज लेबोरियस हो गया, अगर हमने हर मान लिया है तो शी वाज लेबोरियस हो गया, और अगर मी मान लिया है तो टीचर टोल्ड मी दैट आई वाज लेबोरियस। अगर मेरे से कहा तो कुछ भी ऑप्शन मिल सकता है, ये तीनों के तीनों सही हैं। ऐसे देखिए, टीचर सेड दैट ही वाज लेबोरियस, टीचर सेड दैट शी वाज लेबोरियस, टीचर सेड दैट आई वाज लेबोरियस, तो हम किसी तरीके से कर सकते हैं। रूल नेक्स्ट कहता है, इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ही, शी, इट या दे, या फिर नाउन, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे यू सेड शी रोट अ लेटर, तो यू सेड दैट रोट इज द सेकंड फॉर्म, तो हैड रिटन कर दिया, बिकॉज सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। शी से स्टार्ट हुआ है थर्ड पर्सन, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन में नाउन में कोई चेंज नहीं करते। You said to me she is a beautiful girl, you told me, said to का क्या हो गया, told me, that she को हमने चेंज नहीं किया, इसका हो गया was a beautiful girl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब कुछ और चीजें हैं, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी कि आई एंड वी एंड ही, शी, इट, दे टुगेदर। अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को एक साथ चेंज करेंगे। जैसे he said to me you are not doing my work, तो इधर you भी आ गया और इधर माई भी आ गया। माई पजेसिव केस है,
यू सब्जेक्टिव केस है, शुरुआत में लग रहा है, वर्ब के स्टार्टिंग में लग रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। तो फर्स्ट पर्सन का परिवार है ना, ये फर्स्ट पर्सन का फैमिली है, तो इसको सब्जेक्ट से चेंज करेंगे बिकॉज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, और सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। प्लेस वही रहेगा, पजेसिव का पजेसिव रहेगा, सब्जेक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए ही सेड टू मी, तो सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड, ही टोल्ड मी। यू को चेंज किया मी से, तो इधर आई बना के रख दिया, अगर यहाँ मी है तो यहाँ आई हो जाएगा, अगर यहाँ हिम होता तो ही हो जाता, अगर यहाँ हर होता तो शी हो जाता। तो यू को चेंज किया मी से, तो क्या हो गया आई। अच्छा आई क्यों बनाया, क्योंकि दैट के बाद कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, और नया सेंटेंस हमेशा सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होगा, या फिर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यू को चेंज किया, यू सब्जेक्टिव सेकंड पर्सन प्रोनाउन है मी से, तो क्या हो गया आई वाज नॉट डूइंग। अब आई आर का हमने वाज कर दिया, वाज नॉट डूइंग। अब माई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। अब ही के अकॉर्डिंग माई को चेंज करो, तो यहाँ माई है तो ही के अकॉर्डिंग जब माई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेज, क्योंकि आई के साथ माई लगता है तो ही के साथ हेज लगता है, तो हेज वर्क। अब यहाँ यूज हुआ है योर सेल्फ, योर सेल्फ सेकेंड पर्सन है तो मी से चेंज करेंगे, तो आई मी के अकॉर्डिंग पर रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ हो गया। इस तरीके से कुछ और सेंटेंसेस हैं। कृष्णा सेड टू राधा आई एम योर लाइफ एंड यू आर माई लाइफ। वैसे यू आर माइंड हम कर सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो कृष्णा सेड टू का हो गया टोल्ड राधा, अब कृष्णा लड़का हो गया, राधा लड़की हो गई। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ क्या हो गया ही। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया तो ही। एम योर लाइफ तो वॉज। अब योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है, सेकंड पर्सन चेंज होगा राधा के अकॉर्डिंग, राधा होती है लड़की यानी कि शी, तो शी के साथ अपने की अंग्रेजी पजेसिव केस क्या लगता है, हर, तो इधर हर हो गया। लाइफ एंड। अब नेक्स्ट सेंटेंस यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, लेकिन एंड के बाद यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस चेंज अगर हम राधा के अकॉर्डिंग करेंगे तो शी हो गया, यानी कि ये राधा वॉज। और यहाँ यूज हुआ है माई लाइफ, माई फर्स्ट पर्सन का है, इसको हम फर्स्ट पर्सन को कृष्णा के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, कृष्णा हमारा लड़का हो गया, ही तो हिज लाइफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कृष्णा टोल्ड राधा दैट, आई को चेंज किया कृष्णा से, ही वॉज, योर को चेंज किया राधा से, राधा लड़की है तो हर लाइफ, एंड यू सब्जेक्टिव केसेस को चेंज किया कृष्णा से तो शी, नहीं सॉरी राधा से, यू सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव केस है, राधा से चेंज किया तो शी वॉज। और माई फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, कृष्णा से चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होता है आरबी के, तो हिज लाइफ हो गया। इधर देखिए शी सेड टू हिम यू डिड नॉट हेल्प मी इन माई प्रॉब्लम एट योर ऑफिस। तो देखिए शी टोल्ड हिम, अब यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे हिम से लड़के से तो इधर ही हो गया, अगर यू को चेंज करते हर से तो इधर शी हो जाता। डिड नॉट का हैड नॉट हो गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई, या फिर आप जानते हो कि डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब मी कौन से पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से आरबी के, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। अब मी फर्स्ट पर्सन का फैमिली है, ऑब्जेक्टिव कैसा, शी से चेंज करेंगे तो शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर, तो हर लिख दिया मी की जगह पर हर बिकॉज ऑफ शी। इन माई, माई पजेसिव केस कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, सी से चेंज करेंगे तो हर प्रॉब्लम। एट और यू, योर कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन, हिम से चेंज करेंगे तो हिज ऑफिस, क्योंकि सेकंड पर्सन पजेसिव सब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव कुछ भी हो, सेकंड पर्सन सब कुछ ऑब्जेक्ट से और फर्स्ट पर्सन सब कुछ सब्जेक्ट से चेंज होता है तो हिज ऑफिस हो गया। फादर सेड टू डॉटर आई वॉज कॉलिंग यू बट यू डिड नॉट कम। फादर टोल्ड डॉटर, आई यानी कि पापा ही तो बुला रहे थे तो आई को चेंज किया फादर से, फादर लड़का है तो ही। वॉज कॉलिंग तो हैड बीन कॉलिंग, वाज या वर के साथ आईएनजी होती है तो हैड बीन प्लस आईएनजी हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। बट अब यू को चेंज किया हमने ऑब्जेक्टिव केस को, क्योंकि वर्ब के बाद में यूज हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। और केस को अच्छे से समझने के लिए आप प्रोनाउन को जरूर देख लीजिएगा, मेरे को प्रोनाउन को, फर्स्ट पार्ट को, पर्सनल प्रोनाउन को, और इसके भी सारे लेसन्स देख लीजिएगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, यू को चेंज किया डॉटर से तो ये हो गया हर, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है समझाने के लिए। बट शी, अब यू यहाँ पर बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, न्यू सेंटेंस सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट होता है तो यू को चेंज करेंगे हम डॉटर से, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर ये हो गया शी, बट के बाद शी आ गया, क्योंकि बट के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है तो शी यानी कि डॉटर। डिड नॉट कम का हो गया हैड नॉट कम, सिंपल। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज रेट अगर उसके लिए तो पहले कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
स्पेशल यूज इन प्रोनाउन चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि कुछ स्पेशल यूजेस होते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच. If your reported speech started with we and it shows all human beings, then we do not change we in direct speech. In reported speech, if your reported speech start with we and it shows all human being, then we do not change we in indirect speech. अगर किसी भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट और रिपोर्टिंग वर्ब होता है कॉमा नोटेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट. इफ योर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद वी, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच वी से स्टार्ट हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ठीक है, अगर ये स्टार्ट हुआ है तो हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन अगर वो पूरा ह्यूमन बीइंग को बता रहा है, ठीक है, तो वहां उसको हम चेंज नहीं करेंगे. जैसे दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, अगर आपने वी को चेंज कर दिया दे से और आप यहाँ कर देते हो दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो यहाँ पर और कुड नॉट भी कर देते हो तो ये पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा. अगर आप ऐसा कर देते हो तो इसका मतलब जाएगा वो पानी के बिना नहीं रह सकते थे. इसका मतलब या तो ये कि अब रह सकते हैं या फिर हम रह सकते हैं. ये बात हम सब पर अप्लाई होती है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. और दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. दे सेड वी आर सोशल एनिमल्स, तो दे सेड दैट वी आर सोशल एनिमल्स. ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल, ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल. तो फर्स्ट हमारा पास्ट में क्यों ना रहे, लेकिन सेकंड हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर मॉर्टल, एंड वी को चेंज हम करेंगे नहीं क्योंकि ये बात सब पर अप्लाई होती है. वी कैन से यूनिवर्सल ट्रूथ वी डू नॉट चेंज neither वी नॉट टेंस. हम ये कह सकते हैं कि इन यूनिवर्सल ट्रूथ में हम ना तो वी को चेंज करेंगे और ना टेंस को. इफ सेंटेंस इज, अगर आपका सेंटेंस तरीके का है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, ये एक न्यूज़पेपर ऑफिस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया. बीजेपी पार्टी सेज, बीजेपी पार्टी कहती है आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट. तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर को हम चेंज करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग. टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा हमारा ऑफिस बंद रहता है या नहीं रहता है, लेकिन हम जब उसको अपने शब्द में कहेंगे तो उसने कहा कि उसका ऑफिस, टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ ऑफिस, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट. तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. The Hindustan says we shall issue a cartoon section in our Saturday papers. So the Hindustan says that it will issue a cartoon in its Saturday's paper. तो we के साथ यूज हुआ है our, तो यहाँ आपने we की जगह पर किया है it, क्योंकि we को चेंज किया हिंदुस्तान कंपनी के नेम से, न्यूज़पेपर के नेम से या फिर ऑफिस के नेम से. And now जिसका था इंतजार, a few important facts of assertive sentence, the concepts of addressing and address. So please watch this lesson till end. If there is a use of terms of address, ladies and gentlemen, brave fighters, brave sons of motherland, my dear friends, my dear sisters and all. अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इस तरीके का कुछ सेंटेंस या कुछ संबोधन वर्ड्स या एड्रेसिंग वर्ड्स मिलते हैं, टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव फाइटर्स महान योद्धाओं, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड मातृभूमि के बहादुर सपूतों, माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्यारे मित्रों, माय डियर सिस्टर्स मेरी प्यारी बहनों, अगर इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट मिलते हैं तो वो सेंटेंस एड्रेस्ड या एड्रेसिंग से बनते हैं. ध्यान रखना. In reported speech, then we change it in indirect speech like this. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. पंडित नेहरू said to the people, पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, Dear friends, here I thank you all. मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. तो हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल का यूज करेंगे कहते हुए. अगर आपका कोई भी सेंटेंस, ये ग्रामेटिकल टर्म्स है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद वर्ब, देन इट विल यूज एन आईएनजी. तो वो आईएनजी से ही स्टार्ट होगा अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट हो जाता है. तो पंडित नेहरू ने लोगों से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ हूँ आपका धन्यवाद करने के लिए. तो प्यारे दोस्त कहकर संबोधित करते हुए, और जहां कहीं भी हुए का सेंस आए या कह करके का सेंस आए तो वो पार्टिसिपल होता है आईएनजी. तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा. एड्रेसिंग, यानी कि एड्रेस कर रहे हैं वो मेरे प्यारे देशवासियों, तो ये एड्रेसिंग टर्म्स होते हैं. तो एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स,
लोगों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हुए, तो ये फ्रेंड्स इधर आ गया, डियर फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, लोगों को मित्र कहते हुए, पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा। टोल्ड क्यों नहीं लगाया, पीपल क्यों नहीं लगाया कि पीपल इधर आ गया, ध्यान रखना। एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को ही तो संबोधित कर रहे हैं, तो एड्रेसिंग द पीपल एज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कह करके पंडित नेहरू सेड, पंडित नेहरू ने कहा, क्योंकि पीपल इधर आ गया तो अकेला टू क्या करेगा, इसलिए पंडित नेहरू सेड। फिर दैट लगा करके हियर का हो जाता है देयर। आई को चेंज करेंगे नेहरू जी के हिसाब से, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, नेहरू जी से चेंज करो तो ही। थैंक इज द फर्स्ट फॉर्म, चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में थैंक्ड। यू पीपल से बात हो रही है तो देम, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू पीपल, पीपल इज प्लूरल। यू को हमने पीपल से चेंज किया तो यू ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के बाद मारा है, तो देम ऑल। वीडियो लेसन है, आपकी समझ में आ गया होगा, आप रिपीट करके देख सकते हैं। पंडित, इसको दूसरी तरीके से भी बनाएंगे, पंडित नेहरू ने सेड टू की जगह पर हमने एड्रेस्ड लगा दिया, क्योंकि संबोधित ही तो कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मेरा संबोधन हुआ, एड्रेसिंग टर्म हुई। पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल, पंडित नेहरू ने लोगों को संबोधित किया। करके एस इधर और इधर क्यों लगाया, क्योंकि ये कंजक्शन ऑफ मैनर है, तरीका जहां बताया जाए, ढंग जहां बताया जाए, मैनर जहां बताया जाए, मैनरिज्म की बात होगी वहां आप एज यूज करोगे, जैसे डू इट एज आई से। पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स, दोस्त कहकर के पंडित नेहरू ने लोगों को संबोधित किया। अब एड्रेस्ड एक वर्ब आ गई है तो दूसरी वर्ब कनेक्टेड होगी सेड एंड से, तो पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स एंड पंडित नेहरू सेड दैट देयर ही थैंक देम ऑल। तो पंडित नेहरू, क्योंकि हम दो सब्जेक्ट जब दो सेंटेंस जब मिला के बनाते हैं तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करते, इसलिए हमने दोबारा पंडित नेहरू यूज नहीं किया, लेकिन कनेक्टेड हैं दो स्टेटमेंट। तो पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट, हियर का हो गया देयर, पर आई को चेंज किया हमने नेहरू जी के हिसाब से, तो ही। थैंक की फर्स्ट सेकंड फॉर्म थैंक, यू से ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट को चेंज किया, आरवी के ऑब्जेक्ट से यू को चेंज किया, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, तो देम ऑल। समझ में आपके आ गया होगा। कुछ और सेंटेंस हैं। द लीडर सेड, नेता ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई यू आर माई होप। द लीडर एड्रेस्ड द पीपल, लीडर ने लोगों को संबोधित किया। द लीडर, अब यहाँ पर पीपल वर्ड तो है नहीं है, फिर पीपल कहाँ से आ गया ये, तो ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई नेता बोलेगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज प्लूरल, जेंटलमैन प्लूरल, तो पीपल हो गए कि नहीं हो गए, तो ऑब्जेक्ट वो लगा सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ट्रांसलेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इट्स अ वे ऑफ ट्रांसलेशन, इट्स नॉट अ ग्रामेटिकल पार्ट, ये ग्रामर का अंग तो है लेकिन ट्रांसलेशन करने का तरीका है। अगर आप डायरेक्ट में लिखो तो ऐसे, इनडायरेक्ट में लिखो तो ऐसे, एक्टिव पैसिव अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो एक्टिव, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो वर्ब्स फॉर्म्स बदल जाती हैं तो पैसिव नाम रख दिया। तो ट्रांसलेशन करने का तरीका, ट्रांसलेशन का एक उसूल होता है। सेंटेंस शुड बी करेक्ट ग्रामेटिकली एंड सेंस वाइज, सेंटेंस जो है ग्रामर के हिसाब से और सेंस के हिसाब से सही होना चाहिए। तो पीपल लगाने पर ना सेंस बिगड़ रहा है और ना ग्रामर बिगड़ रही है। तो देखिए, द लीडर एड्रेस्ड द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे यहाँ यूज किया था ना एज फ्रेंड्स, तो एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड, और कहा दैट दे, यू को चेंज किएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन से, क्योंकि लेडीज जेंटलमैन से बात चल रही है, ये पीपल है, या तो पीपल से मान लो या लेडीज एंड जेंटलमैन से मान लो, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन प्लूरल है, सामने वाले बात कर रहे हैं प्लूरल से, तो प्लूरल ही मानेंगे। दे, आर को चेंज किया वर, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, लीडर से चेंज करेंगे, लीडर सिंगुलर है तो हिज होप। पार्टिसिपल दूसरा कॉन्सेप्ट, संबोधित करते हुए लेडीज और जेंटलमैन को दोस्त कह करके या लेडीज जेंटलमैन कह करके लोगों को संबोधित करते हुए, तो एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को संबोधित करते हुए, यहाँ पर भी पीपल आ गया जबकि क्वेश्चन में नहीं है लेकिन लगा सकते हैं। एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को लेडीज और जेंटलमैन कहकर संबोधित करते हुए, द लीडर सेड, लीडर ने कहा, दैट दे वर हिज होप, लेडीज एंड, यू को चेंज किया लेडीज एंड जेंटलमैन से। मान लो लेडीज एंड जेंटलमैन से चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट से चेंज किया, तो ऑब्जेक्ट भी तो प्लूरल मानेंगे इधर, क्योंकि मैंने अभी लास्ट लेसन में बताया था कि यू को हमें चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट से, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से, सेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हम लेडीज जेंटलमैन प्लूरल है तो देम ही तो मानेंगे। तो यहाँ हो गया द लीडर सेड दैट दे वर
हिज होप, तो दे चेंज हो गया, यू को देम से चेंज किया तो दे, आर का वर्ब, लीडर एक है माई होप, माई को चेंज किया लीडर से तो हिज होप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यू टाइप कुछ और सेंटेंस है, जैसे माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग, मेरे क्लासमेट ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, तो गुड मॉर्निंग को हम विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अगर हो माई क्लासमेट सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, तो माई क्लासमेट विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। माई क्लासमेट सेड टू मी थैंक यू, तो माई क्लासमेट थैंक्ड मी। माई क्लासमेट सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, माई क्लासमेट कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। उस तरीके से माई क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब दूसरा स्टेटमेंट है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो यू को चेंज किया मी से, तो क्या हो गया आई, एंड सेड के बाद दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे, एंड सेड दैट, सेड के बाद दैट लगता है, यू को चेंज किया मी से तो आई, फिनिश्ड इज द सेकंड फॉर्म, हैव के लिए हैड लगा दिया तो हैड फिनिश्ड, हैज हैव का हैड हो जाता है। अब योर को चेंज करेंगे मी से तो माई होमवर्क, पॉजेसिव केस है योर को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा माई होमवर्क। सुनील सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लेबोरियस, आई विल विजिट द ताज। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर दो सेंटेंस हैं तो दोनों सेंटेंस को बना लो, एंड से कनेक्ट कर दो। सुनील सेड दैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल का वाज ब्यूटीफुल, एंड कॉमा की जगह एंड लगा दिया, लेबोरियस एंड ही वुड विजिट द। तो बच्चों, before starting this lesson, first we know then what type of sentences are called interrogative. Interrogative का मतलब होता है वो सेंटेंस जिसमें इंटेरोगेट किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा और बताइए क्या हाल चाल है, या फिर क्या आप पढ़ रहे हो या नहीं, देन सिंपल अगर मैं पूछूंगा हाउ आर यू, देन वहां पर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हुआ। व्हाट आर यू डूइंग, इंटेरोगेटिव हुआ। एंड हमने पूछा आर यू प्लेइंग, तो ये भी इंटेरोगेटिव हुआ। तो नोट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जनरली इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स लगेगा यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर में यूज किया है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है विद हेल्पिंग वर्ब्स। एक तो जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इससे स्टार्ट होता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड से स्टार्ट होता है। जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो बस यू आर प्लेइंग क्रिकेट अगर हम करें तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, और आर यू प्लेइंग क्रिकेट तो इसका मतलब क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो हम जनरली इन हिंदी यूज करते हैं क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, और वो लोग जिनकी लैंग्वेज है वो लोग यूज करते हैं आर यू प्लेइंग क्रिकेट। देन सिंपल वही कॉन्सेप्ट मैच हो गया, तो ये ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश बन गया और इंग्लिश टू हिंदी बन गया। हम क्या करते हैं, क्या पहले लगा देते हैं, वो उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट से, और इंटरोगेटिव मार्क ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। जनरली ये पंक्चुएशन जो होती है वो स्पोकन में यूज नहीं करी जाती, लेकिन यहाँ पर लिखित में रिटन दिखाने के लिए कि दिस सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज इंटरोगेटिव मार्क। अब देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। तो ये सेंटेंस हमारे बोले जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, इनसे स्टार्ट होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। ओके ना। और इसके साथ साथ एंड हम कर सकते हैं विद क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड्स जिसको बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन वर्ड्स जिसको बोलते हैं, उनसे स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो ये इंटरोगेटिव वर्ड हो गया। फिर उसके बाद में अगर हिंदी में अगर क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, देन इट विल यूज एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। व्हाट आर यू डूइंग, एक तो ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। भाई ये तो पता चलना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है या असर्टिव है। तो जो बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आप जो एडवांस लर्नर हैं, जो बहुत ही अच्छा आगे पहुंच चुके हैं, तो वो प्लीज इसको माइंड मत कीजिएगा। When have you completed your work, तो when आ गया सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद में have आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर you, फिर has a verb के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हो गई, आर के साथ में ing यूज हो गई, your work। सो ये इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है। देन वी चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच लाइक। तो हम कैसे चेंज करते हैं, देखो रूल
कहता है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, द पार्ट इनसाइड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट है ये इन्वर्टेड कॉमा के, तो वो बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच RS। और अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RS आपका इंटरोगेटिव है, यानी कि या तो इस तरीके का है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स या फिर WH वर्ड्स लग रहे हों, या फिर इस तरीके का है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वुड, हैज, डिड यूज हुआ है, तो वो इंटरोगेटिव है। तो अगर वो इंटरोगेटिव है देन कोई चेंजेस कौन से होते हैं? से, सेज टू, सेज टू एंड सेड टू, यही तो होता है, प्रेजेंट में होता है। तो अगर हमारा आई है सब्जेक्ट, यू है, वी है, दे है, या जनरली प्लूरल है तो उसके साथ एस और यस नहीं लगाते, ही है, शी, इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है तो उसके साथ में एस और यस लगाते हैं, सेड हो गया। तो यहाँ पर से टू, सेज टू या सेज या सेड दे रखा है तो उसको हम चेंज करते हैं आस्क में, आस्क, asked, demand, inquire, demanded, want to know, wanted to know, etc. अगर प्रेजेंट में है तो ask, से का ask, say to का हम जनरली यूज कर देंगे ask, says to का भी ask, said to का asked। ओके, ये पास्ट में तो ये वर्ब भी पास्ट में बनेगी भाई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बनेगी। डिमांडेड यूज कर सकते हैं, डिमांड्स यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए, डिमांड यूज कर सकते हैं, वांट टू नो यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए, वांटेड टू नो यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। तो जैसा ये टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये वांटेड टू, वांट टू, डिमांड, डिमांडेड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड, आस्क, आस्क ऐसे चेंज होता रहता है। ठीक है ना, समझ गए? वैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो बेटर समझोगे। पॉइंट 2, इफ वेदर यूज होता है इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जो आप दैट यूज करते थे ना, अभी जो इससे पहले लेसन्स में मैं बता रहा था, उसकी जगह पर आपको इफ या वेदर यूज करना है। वैसे हम जब आगे बताएंगे तो आपको बताएंगे कि किधर यूज करना है वेदर, किधर प्रेफर करना है इट, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आप इफ या वेदर में से कोई एक लगा सकते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर जो दैट लगता था उसकी जगह पर आपको यूज करना है इफ और वेदर। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है तो। तीसरा, इन इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस विल चेंज, इंटरोगेटिव विल चेंज इनटू असर्टिव, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से, भाई डायरेक्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से की जगह पर, सेड की जगह पर आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, वांटेड टू नो, वांट टू नो के साथ में जो दैट लगाते थे उसकी जगह पर इफ और वेदर, और आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव से असर्टिव हो जाता है। असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव भी हो जाएगा जरूरत पड़ने पर, एज पर द नीड एंड डिमांड ऑफ द सेंटेंस, और वो नेगेटिव भी हो जाएगा तो असर्टिव हो जाता है। एंड फॉलो रेस्ट जनरल रूल्स, और जो जनरल एंड कॉमन रूल्स होते हैं कि हाँ भाई टेंस चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना, पहली अगर वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब या पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा। अगर पहला सेंटेंस हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में तो दूसरे में नो चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी, माई, आर, ये जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी एंड उसकी जो फैमिली होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू एंड उसकी फैमिली, यू, यू, योर, योरसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगी। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, तो वो सारे रूल्स वैसे ही रहेंगे। और एक और चीज, आफ्टर डिमांड एंड वांट टू नो, अगर आप आस्क की जगह पर डिमांड, डिमांडेड, वांट टू नो, वांटेड टू नो लगा रहे हैं तो उसके बाद में आपको ऑफ लगाना है। ठीक है, हम समझेंगे कैसे। देखो, क्वेश्चन आया, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि कॉमा नोटेड कॉमा के पार वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर है, और सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है, सब्जेक्ट बाद में लग रहा है, जस्ट चिल, देन वहां पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। आइए चेंज करते हैं, ही। इंटरोगेटिव देखते हुए, हेल्पिंग वर्ब को पहले देखते हुए, इंटरोगेटिव मार्क को पहले देखते हुए आपने लगा दिया आस्क्ड। सेड टू की जगह पर क्या हो गया? आस्क्ड, मी आ गया। इफ और वेदर लगा दिया कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर। अब बाकी के जितने भी रेस्ट रूल्स होते हैं वो सारी चीजें वैसी रहेंगी। यू, अब भाई एक और चीज, जब आपने इफ और वेदर लगा दिया तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव बना देते हैं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा।
ठीक है, क्योंकि वो इफ या वेदर लग गया तो एक सिंपल सेंटेंस का काम करेगा और इफ या वेदर अपने आप सेंस दे देगा, देन सेंटेंस वाज इंटरोगेटिव इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये हमने जब इंटरोगेटिव से बनाया असर्टिव, तो सब्जेक्ट को पहले लाना होगा। सब्जेक्ट कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? यू। इसको यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, तो मी का क्या हो गया? आई। अगर आप प्रोनाउन को अच्छे से चेंज करना देखना चाहते हैं तो इससे पहले के 2 लेसन्स को जरूर देख लीजिएगा प्लीज। ओके, तो आई हो गया। अब इज एम आर का हो जाता है वॉज अ स्टूडेंट। सिंपल भाई, अगर इसको प्रोनाउन चेंज करने के तरीके से भी ना पहचानो तो देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो? ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा आई वाज अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट था? भाई वेदर क्यों लगा? शायद का सेंस आ गया, इफ का सेंस आ गया, तो वहां पर सीधा सा मतलब है इंटरोगेशन हो रहा है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, मैंने बोला था ना इंक्वायर के बाद में, डिमांड के बाद में आपको ऑफ लगाना है, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ वेदर आई वाज अ स्टूडेंट। इफ और वेदर लगा दिया कॉमा नोटेड कॉमा की जगह, क्योंकि ये इंटरोगेटिव था, आई वाज अ स्टूडेंट। असर्टिव बनाएंगे इंटरोगेटिव से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे चेंज करते हुए, आई आ गया, आर का वाज हो गया स्टूडेंट। अब इधर देखिए, ही सेड टू रमन हैव यू अ मोबाइल सेट, तो ही सेड टू का हो गया आस्क्ड रमन इफ या वेदर। अब यू को सेकंड पर्सन है, रमन से चेंज किया, रमन लड़का है तो ही आ गया, लड़की होता तो शी आ जाता। अब ये पहले क्यों आ गया? क्योंकि इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाया गया है, तो यू को चेंज किया रमन से, तो ही हैज का हैड अ मोबाइल सेट। ही इंक्वायर्ड ऑफ रामन इफ वेदर, हम कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर लगाएंगे अगर ये इंटरोगेटिव है, ही हैड अ मोबाइल सेट, कुछ भी लगा दीजिए। सोनिया said to Andy, do you love me? Then Sonia asked Andy if whether he loved her. You को चेंज किया एंडी से, तो क्या हो गया हमारा ही, लव का सेकंड फॉर्म लव्ड, एंड मी फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे इससे, ये लड़की है तो हर हो गया। सिंपल। राधा said to me, did you teach my sister? राधा ने मेरे से कहा कि आपने मेरी बहन को पढ़ाया। राधा, जब ये डिड पहले लगा हुआ है तो सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो भाई आस्क लगाना पड़ेगा, तो आस्क लगा दिया, कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर इफ या वेदर लगा दिया। अब इसको इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे तो यू को चेंज करेंगे मी से, तो सब्जेक्ट पहले लाना पड़ेगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज करना, मैंने बोला ना बाकी के रूल्स वही रहते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करने लग गया, अभी कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज है ना धीरे एक्सप्लेन कीजिए, तो चलो आगे से ध्यान रखूंगा पक्का, आई प्रॉमिस। तो यू को चेंज किया मी से, तो किधर हो गया आई। डिड का हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये तो इंटरोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब पहले थी, असर्टिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी, मेन वर्ब भी बाद में आएगी, सब्जेक्ट पहले आएगा। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म का हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। माई फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे राधा से, राधा लड़की है तो पजेसिव की जगह पर पजेसिव ही रखेंगे, ऑब्जेक्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव ही रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही रखेंगे। तो माई को चेंज किया राधा से, राधा लड़की है तो हर हो गया। अगर इधर राधा चरण होता, लड़का होता तो हिज हो जाता, सिस्टर हो गया। राधा इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ वेदर आई हैड टॉट हर सिस्टर, ये ध्यान रखना ऑफ जरूर आएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है एंड स्टार्ट विद WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, इससे पहले मैंने कराए थे आपको, जो स्टार्ट होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, देन वी यूज सेम इंटरोगेटिव वर्ड्स या WH वर्ड्स एज कनेक्टर्स, तो हम उनको कंजक्शन की तरह यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ दैट, इफ, वेदर, कॉमा, नोटेड कॉमा, इन सब की जगह पर उन्हीं को यूज करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, हम आगे के सेंटेंस को जो भी इंटरोगेटिव है उसको असर्टिव बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। एंड फॉलो द जनरल रूल्स, उन्हीं सारे जनरल रूल्स को आप फॉलो करोगे। कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर आप बस वही क्वेश्चन वर्ड को यहाँ यूज कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, तो ही सेड टू मी यूज हुआ, ये कॉमा नोटेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया RV, और ये कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया RS, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क क्यों लगाए? क्योंकि सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला जो पार्ट है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के, वो हमारा इंटरोगेटिव है। अब कैसे पता चला? एक तो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, सब्जेक्ट बाद में आया है, फिर इंटरोगेटिव मार्क। तो जब ये इंटरोगेटिव है तो इसके सेंस के आधार पे यहाँ पे क्या लगा दिया, सेड टू की जगह पर आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी हो गया। कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर हमने वही क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन यूज किया, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ पर ये कनेक्टर का काम कर रहा है। अब बाकी के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे,
तो यू हमारा असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो असर्टिव बनाना है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आना है। सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू है हमारे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट से। आप सारे लेसन्स देख सकते हैं। मैंने ये लेसन्स इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करेंगे। उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और हाई लेवल सेंटेंसेस के लिए हम न्यू कोर्स तैयार करेंगे। तो यू को हमने चेंज करना है मी से। अब यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब से पहले आया है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगेगा। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाया आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की जगह पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस की जगह पर पजेसिव। तो यू को चेंज किया मी से तो यहाँ हो गया आई। अगर यू को चेंज करते हैं यहाँ पर हिम से तो यहाँ ही हो जाता। विल का हमने कर दिया वर्ड रिटर्न, और ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये हमारा कंजक्शन की तरह आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो इनडायरेक्ट स्पीच के ऑप्शंस दे रखे हैं 5। पहला ही आस्क्ड टू मी व्हाट आई वाज डूइंग टुडे, तो ये गलत है। क्यों गलत है? एक तो टुडे का दैट डे होगा, एंड सेकंड थिंग आस्क टू मी का कोई सेंस नहीं होता। दूसरा देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग टुडे, तो एक तो टुडे आ गया। दूसरा, कभी भी क्वेश्चन वर्ड और दैट साथ में नहीं आते। इस तरीके के बहुत सारे कॉमन एरर्स भी आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी आते हैं। तो ये इस वजह से गलत हो गया कि दैट भी आ रहा है, व्हाट भी आ रहा है, जबकि आप केवल व्हाट को यूज करेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। तीसरा देखिए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग टुडे, ये यहाँ तक करेक्ट है व्हाट आई वाज डूइंग, लेकिन ये टुडे का दैट डे नहीं किया हुआ, जिस वजह से ये गलत हो गया। ही आस्क्ड मी टू व्हाट आई वाज डूइंग दैट डे तो सही है, लेकिन टू व्हाट यूज नहीं होगा। केवल और केवल हम वही व्हाट यूज करेंगे एज अ कनेक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, इफ वेदर दैट की जगह पर। ये देखिए, ही आस्क्ड मी, जब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, व्हाट लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, तो व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आस्क हो गया, मी हो गया। ये जो वर्ड है ये हमारा इंटरोगेटिव वर्ड आ गया एज अ कंजक्शन। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज किया मी से तो आई हो गया, और आर डूइंग का इज एमआर को वाज वर्ब था, वाज डूइंग, और दैट डे हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। कुछ और सेंटेंसेस हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। द असिस्टेंट सेड टू मी whom do you want to meet in this office, आप इस ऑफिस में किससे मिलना चाहते हो। The assistant asked me whom I wanted to meet in this office, to do you want का हमने कर दिया I want। यहाँ do का did क्यों नहीं किया? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं किसी से बोलूँगा do you play, तो आप आंसर यही तो दोगे I play, ठीक है ना। तो यहाँ पर या आई डोंट प्ले, तो हम इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव अलग होते हैं। अगर यहाँ पर डू यू नॉट प्ले होता तो आई डिड नॉट वांट प्ले करते। डू यू अगर ये इस तरीके से होता, होम डू यू वांट की जगह पर होम डू यू नॉट वांट टू मीट इन दिस ऑफिस, आप इस ऑफिस में किससे मिलना नहीं चाहते हो, तो होम आई डिड नॉट वांट टू मीट इन दिस ऑफिस हो जाता। तो ये समझ में आ गया होगा। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, द टीचर व्हाट लगा हुआ है, इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ, तो टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, व्हाट लगा दिया यहाँ पर एज अ कनेक्टर, इफ वेदर और दैट की जगह पर। योर नेम, योर पजेसिव केस है क्योंकि नेम नाउन से पहले लगा हुआ है, तो पजेसिव केस है। पजेसिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो। यू अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो गया माई, योर की जगह पर माई हो गया। मी के अगर फैमिली में देखा जाए तो पजेसिव केस माई होता है। अगर यहाँ अस होता तो यहाँ आर हो जाता, अगर यहाँ हिम होता तो यहाँ हिज हो जाता, अगर यहाँ हर होता तो हर हो जाता, अगर इधर लड़की का नाम होता तो हर हो जाता, लड़के का नाम होता तो हिज हो जाता। तो योर को चेंज किया मी से तो क्या हो गया माई, नेम और वर्ब आ गई बाद में, वाज सिंपल। ही सेड टू आकाश व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो ही आस्क्ड मी या आकाश से चेंज करेंगे, ये गलती से हो गया। वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, तो वाज एवर का हम कर देते हैं हैड बीन। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ही आस्क्ड मी, व्हाट आ गया एज अ कनेक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो इसको उठाकर की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगाओ। अगर ये इंटरोगेटिव है तभी आप आस्क लगाएंगे, नहीं तो टोल्ड कर देते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। और डू अगर होता व्हाट डू यू नॉट वांट, तो हम कर देते व्हाट आई डिड नॉट वांट, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में यूज होती है, जब असर्टिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का अकेला का कोई मतलब नहीं होता। नेगेटिव में यूज होती है, अफर्मेटिव में कोई मतलब नहीं होता, तो व्हाट आई वांटेड।
He said to me, who are you? She said to me, who are you? She asked क्यों लगा who की वजह से, me आ गया, who आ गया एज अ इंटरगेटिव वर्ड एज अ कनेक्टर, यू को चेंज किया, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद में लग रहा है, और इंटरगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है तो ये सब्जेक्ट हुआ, यू को चेंज किया मी से तो आई हो गया, इज एम आर का आई के साथ में आवाज आ गया, सिंपल। शी सेड टू मी हु वेंट देयर, शी आस्क्ड मी, हु आ गया इधर। अब यहाँ हु के बाद डायरेक्ट वर्ब है तो यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट वर्ब आ गई, सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हैड गॉन देयर। I asked what happened, तो ask ऑलरेडी दे रखा है तो ये भी क्वेश्चन देना जरूरी था क्योंकि ये आ जाते हैं, तो I asked what, यहाँ what happened दे रखा है ना, what के बाद डायरेक्ट वर्ब है तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो what had happened यानी कि सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। कुछ और क्वेश्चंस हैं बहुत ही जरूरी हैं। I said to her which class do you read in, I asked her which class she read in, ठीक है। तो विच क्लास लगा हुआ तो विच क्लास हो गया, डू यू का कोई मतलब नहीं है, अगर डू यू नॉट होता तो हम शी डिड नॉट लगा देते। द सीएम सेड टू द हेड मास्टर हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, द सीएम आस्क्ड द हेड मास्टर, हाउ मेनी एक साथ आ गया, यहाँ पर एक साथ है तो यहाँ पर एक साथ आ गया, हाउ मेनी के साथ में डायरेक्ट टीचर आया तो टीचर्स कर दिया। अब आर देयर है ना तो बस इसी को उल्टा कर देंगे, देयर आर देयर वर कर दिया इन हिज स्कूल, आर का वर हो गया, सिंपल। यहाँ पे भी देखो डू यू सिंपल तो शी चेंज कर दिया। नाउ नेगेटिव इंटरोगेटिव, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो नेगेटिव इंटरोगेटिव के हैं उनको देख लीजिए। ही सेड टू मी डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने बोला था ना डू के साथ अगर नॉट होगा तो हम आई डिड नॉट यूज करेंगे। ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट, मैंने ये दोबारा से इसलिए लिखा है, ध्यान से देखिएगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट तो यू को चेंज किया मी से, यहाँ मी है ये मिस हो गया, तो यू को चेंज किया मी से तो यहाँ आई हो गया, ठीक, यहाँ पे भी दे रखा है तो ये इधर आई हो गया। डू नॉट का हो जाता है डिड नॉट, यानी कि पास्ट सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, तो डू नॉट लगा हुआ तो डिड नॉट, सब्जेक्ट इधर आ गया भाई, अब डू नॉट बचा ना तो डिड नॉट कर दिया क्योंकि असर्टिव बनाना है इंटरोगेटिव से प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे नॉट नहीं लग रहा है तो ये डू उड़ गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेड क्रिकेट, He said to me, how do you not know me? तो how do you not know me तो do के बाद not लगा हुआ तो देखो did not लग जाएगा। He asked me, how लग गया इधर as a interrogative word as a connector। अब do not बचेगा क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले आएगा, assertive बनाएंगे और ये कंजक्शन बन गया है तो I हो गया, you को चेंज किया me से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते तो I, डू नॉट बचा तो डिड नॉट कर दिया, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हिम मी को चेंज किया, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसको फर्स्ट पर्सन के हर फैमिली मेंबर को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन होता है यू। ये आप पर्सन चेंज करना प्लीज जरूर देख लीजिएगा क्योंकि अगर आपसे नहीं आते हैं तो मेरे लेसन देखने के बाद कंफर्म आ जाएंगे, ये प्रॉमिस है। और मुझे रिव्यूज दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये लेसन आपको कैसे लगे नरेशन के, ठीक है ना, प्लीज जरूर बताइएगा, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, आप बहुत मैसेज करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसको ही से चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, तो ये लिख दिया। फादर सेड टू डॉटर व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम, फादर आस्क डॉटर, यहाँ तक तो आपने कर लिया क्योंकि वाई की वजह से आस्क लग गया। अब वाई आ गया इफ वेदर और दैट की जगह पर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, यू सब्जेक्ट पहले लेके आते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, डॉटर से चेंज किया तो शी हो गया, अगर सन होता तो ही हो जाता। अब बच्चा डिड नॉट तो हैड नॉट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है कम एट होम। शी सेड टू हर क्लासमेट डिड नॉट यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, शी आस्क्ड हर क्लासमेट इफ और वेदर, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर में से कोई एक। अब यू के साथ में क्लासमेट में कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो यहाँ पर ही और शी मैंने दोनों लिख दिए हैं, वहां पर आपको ऑप्शन से जज करना है। तो ही अगर ही वाला पूरा सही है शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरा देखना है तो ही वाले के साथ जाना, शी वाला अगर शुरुआत से लेकर के एंड तक बिल्कुल सही है तो शी के साथ जाना, कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी मिस्टेक हो सकती है। तो ही शी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज द डे बिफोर, यस्टरडे का हो गया द डे बिफोर। So all the very best. Special uses of interrogative sentence in direct and indirect speech.
rule is saying if reporting verb is in past, अगर reporting verb हमारी past में है and shall and will used rs, और shall और will जो है वो reported speech अगर आपकी reporting verb past में है and shall and will used in reported speech, और shall का और will का use reported speech में यानी कि comma inverted comma के अंदर हुआ है and the sentence shows the sense of request, और sentence जो है वो इस तरीके की feelings दिखाता है कि इसमें request हो रही है, then we change shall को should में। अगर आपके reported speech में comma inverted comma के अंदर वाले part में shall का use हुआ है और उस sentence में इस तरीके से पता चल रहा है then it's a request, then हम shall को change कर देते हैं should में। कैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हुआ माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मेरे से कहा शैल आई गो टू द मूवी, क्या मैं मूवी जा सकता हूँ या क्या मुझे मूवी जाऊँगा। तो इट्स कहीं ना कहीं अगर रिक्वेस्ट शो हो रहा है और नहीं भी हो रहा है तो एग्जाम में वो मान सकता है कि इट्स ए रिक्वेस्ट, क्योंकि उसने क्वेश्चन बना के दिया है और उसने शैल को शुड कर दिया है, क्योंकि जनरली शैल को शुड नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, शैल को शुड नहीं करते हैं क्योंकि उससे सेंस आता है चाहिए का, लेकिन जब कभी भी रिक्वेस्ट फील होगा शैल के साथ में रिपोर्टेड स्पीच में एक कॉमा नोटेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में, तो आप वहां शैल को शुड में कर दोगे। देखिए माई ब्रदर सेड टू मी शैल आई गो टू मूवी, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, यू नो इट वेरी वेल, देन वी आर डिस्कसिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देन नाउ माई ब्रदर आस्क्ड मी बिकॉज ऑफ इंटरोगेशन, माई ब्रदर आस्क्ड मी, इफ लगा कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर, अगर इंटरोगेटिव वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता तो हम उसको लगा देते एज अ कनेक्टर, लेकिन यहाँ इफ लगा कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इफ यूज किया, आई को चेंज किया, आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरवी, देन आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रदर है तो यहाँ ही हो गया, अगर सिस्टर होता तो शी हो जाता। शैल का हमने शुड कर दिया गो टू द मूवी, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट की तरह उसने मान लिया है जिसने क्वेश्चन सेट किया है, और ये हो भी सकता है ऑप्शंस में आपके। माई वाइफ सेड टू मी शैल आई स्विच ऑन टीवी, तो माई वाइफ आस्क्ड मी इफ शी शुड स्विच ऑन टीवी, तो ये देख लीजिएगा कि कहीं ये रिक्वेस्ट का सेंस तो नहीं आ रहा, छोटा बड़े से तो नहीं कह रहा है, तो वहां पर शैल का शुड चेंज हो गया है। बट इन जनरल सेंस मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ सेंस रिक्वेस्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में देयर इज नो सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का सेंस नहीं है। विद शैल एंड विल, शैल और विल के यूज के साथ में रिक्वेस्ट का सेंस नहीं आ रहा है तो देन वी चेंज शैल और विल, शैल और विल को हम वुड में चेंज करते हैं, केवल और केवल वुड में। शुड नॉट चेंज शैल और विल इनटू शुड, वी शुड, आई शुड एटसेट्रा, अगर रिक्वेस्ट का सेंस नहीं आ रहा है तो। जैसे सोनिया सेड टू मी, सोनिया ने मेरे से कहा विल यू लव मी, क्या आप मेरे से लव करोगे, तो यहाँ इंटरोगेटिव मार्क लगा लेना। सोनिया आस्क मी इंटरोगेटिव है तो इफ लग गया, यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी आई हो गया, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्टिव केस तो आई, विल को वुड, लव हर। He said to me, shall I pass the examination? तो ये रिक्वेस्ट तो होगी नहीं। He asked me if, I को चेंज किया, I फर्स्ट पर्सन है, he से, तो फर्स्ट पर्सन को he से चेंज किया तो इधर he हो गया, अगर इधर she होता तो I को चेंज करते she से तो इधर she हो जाता, shall को हमने चेंज कर दिया would में, pass the examination। तो ये मत समझिएगा कि he कर देते हैं तभी हम would लगाते हैं, आई के साथ में भी हम वुड यूज करते हैं। सो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर रिक्वेस्ट का सेंस नहीं आ रहा है तो शैल और विल को आई के साथ, वी के साथ, सभी के साथ में वुड में ही चेंज करते हैं, और अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है जैसे कि यहाँ बताया गया है तो आप शुड में चेंज करेंगे। This is next rule, if answer of any question is given in yes एंड नो, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर रिपोर्टेड स्पीच में यस में या नो में दिया गया है, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या करना है, किस तरीके से बनाना है, देखते चलिए। He said to me, it's a reporting verb because this statement is used after comma and inverted comma, outside of comma and inverted comma. He said to me, ये reporting verb है, comma inverted comma के बाहर वाला part। Did you play cricket? क्या आपने क्रिकेट खेला?
आई सेड मैंने कहा यस, तो ये पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है। ही सेड टू मी डिड यू प्ले क्रिकेट, आई सेड यस, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट देखिए, इंटरोगेटिव है, डेट से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो इंटरोगेटिव होता है। ही इंटरोगेटिव की वजह से, सामने वाले सेंटेंस की वजह से आस्क्ड हो गया, मी यूज हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगा दिया। अब असर्टिव बनाते हैं, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हो पिछले 3 लेसन से, तो यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है बट सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले यूज हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट का रूप है, सब्जेक्ट के प्लेस पर है। यू को चेंज करेंगे मी से, क्योंकि यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। तो क्या हो गया आई, अगर इधर हिम होता तो ही हो जाता, हर होता तो शी हो जाता, तो यू को चेंज किया मी से तो आई। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, क्योंकि डिड यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जो कि एक ही चीज है, उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्रिकेट। अब दूसरा स्टेटमेंट है आई सेड यस, तो फुल स्टॉप के बाद में आई रिप्लाइड होगा इन द अफर्मेटिव, या तो हम यस को अफर्मेटिव कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, या फिर आई रिप्लाइड दैट आई हैड। क्या आपने क्रिकेट खेला, आई रिप्लाइड दैट यस, यस का मतलब आई डिड, तो आई डिड का मतलब भाई किसी से पूछोगे डू यू लाइक समोसा, यस आई डू। डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई डिड, तो आई डिड का हो गया यस आई हैड, वहीं फुल स्टॉप लग गया। तो या तो आई रिप्लाइड दैट आई हैड हो सकता है, यस हम जनरली कॉन्वर्सेशन में यूज कर देते हैं लेकिन नहीं करना। आई रिप्लाइड दैट आई हैड, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन अफर्मेशन, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। अब अगर ये तीनों दे रखे हैं, एक और माइंड में बात आती है कि सर अगर तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं इन द अफर्मेटिव, अफर्मेशन और आई रिप्लाइड दैट आई हैड, तो क्या करेंगे? अगर तीनों ही ऑप्शंस में दे रखे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सारे के सारे ऑप्शंस को फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, शुरुआत से लेकर के एंड तक कंप्लीटली देखेंगे। कहीं ना कहीं टेंस में, प्रोनाउन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होगी, तुरंत एलिमिनेट करो और जो शुरुआत से लेकर के एंड तक फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड इज करेक्ट, वही आप करेक्ट कर दो। एक और देखिए, शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई सेड नो। अब इधर नो आ गया, शी आस्क्ड मी लग गया क्योंकि इंटरोगेटिव है, इफ लग गया, आई यू को चेंज किया मी से तो आई हो गया, कैन का कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन कर देंगे सॉरी। आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव, वहाँ यस था तो अफर्मेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन नेगेशन, और आई सेड दैट आई कुडंट, यहाँ कैन का सेंस आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कैन यू सॉल्व दिस, यस आई कैन, तो कैन का क्या करोगे, यस आई कुड, नो आई कैन नॉट, तो आई कुड नॉट, इनडायरेक्ट हो गया। Next rule, if in reported speech there is a use of question tag, अगर reported speech में question tag है, आपने काफी पढ़े होंगे क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन टैग को, और फिर भी मैं क्वेश्चन टैग से लेसन बनाऊंगा। देन वी डू नॉट यूज क्वेश्चन टैग इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन टैग को नहीं यूज करते। हमेशा ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग दे रखा है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन टैग यूज नहीं करना। इफ और वेदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सेंटेंस आपको सामने वाला कितना भी एफर्मेटिव, कितना भी नेगेटिव या असर्टिव दिखे, आपको पक्का पता है कि क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच जो है या क्वेश्चन जो है उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट हमारा इंटरोगेटिव नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन टैग है तो वो इंटरोगेटिव का सेंस रखता है। अगर मैं किसी से बोलूं कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या नहीं खेलते हो, क्या आप वहां नहीं गए, क्या गए, तो ये इस क्वेश्चन टैग का मतलब अपने आप में एक इंटरोगेशन होता है। सो बिकॉज विद द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव, तो उसका सेंस जो है वो इंटरोगेटिव रहता है, इसलिए हम इफ या वेदर लगाएंगे, क्वेश्चन टैग नहीं लगाएंगे। जैसे शी सेड टू मी यू नो मी डोंट यू, तो ये क्वेश्चन टैग आ गया, क्या नहीं जानते हो, इंटरोगेटिव मार्क आ गया। तो शी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर इफ या वेदर क्यों लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग की वजह से इंटरोगेटिव हो रहा है। यू को चेंज किया हमने मी से, क्या हो गया आई, और न्यू, मी को चेंज किया फर्स्ट पर्सन है शी से, तो ये ऑब्जेक्ट है तो शी का ऑब्जेक्ट ही रखेंगे इधर, तो हर हो गया। She said to me, you will help me, won't you? She asked me if I would help her. ये हमने यूज नहीं किया क्वेश्चन टैग, और if लगा इसी की वजह से। He said to Ramesh, you did not see her last night, did you?
तो क्या आपने देखा, तुमने उसको लास्ट नाइट नहीं देखा, क्या देखा? तो ही आस्क क्यों लगा? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन टैग, क्योंकि बात क्वेश्चन में हो रही है कहीं ना कहीं, तो आस्क लग गया। रमेश, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बात हो रही है, चाहे वो क्वेश्चन टैग की वजह से मान लीजिए, तो इफ लगा। यू को सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रमेश से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है तो क्या हो गया? ही। डिड नॉट सी तो हैड नॉट सीन, सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हर थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं करेंगे। लास्ट नाइट, ये हमने क्वेश्चन टैग यूज नहीं किया। He said to me, "You are a teacher, aren't you?" Then he asked me if I was a teacher, aren't you की वजह से हमने जो है क्वेश्चन टैग नहीं यूज किया, लेकिन इसकी वजह से ये क्वेश्चन हो रहा है कि आप एक अध्यापक हो, क्या नहीं हो? तो वहां अपने आप इंटरगेटिव सेंस आ रहा है। तो he asked me, कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर if, because of question tag I was a teacher. You is the second person pronoun, ये चेंज होगा me की वजह से, तो I, you is MR का was हुआ, तो I के साथ was आ गया, a teacher.